वैश्विक महामारी कोरोना की मार से समाज का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा। उद्योग जगत पर भी इसका खासा असर पड़ा है। ऐसे में खादी उद्योग भी कोरोना की मार से अछूता नहीं रहा। कोरोना काल के चलते खादी की सेल पर भी खासा असर पड़ा है। करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ है। डांड रोड मिर्जापुर कुरुक्षेत्र में स्थित खादी ग्रामोद्योग संघ के सचिव सतपाल सैनी के अनुसार कोरोना काल के दौरान ट्रेनें बंद होने, ट्रेड फेयर न लगने, गीता जयंती समारोह न होने, दिल्ली भवन, खादी भवन की गतिविधियां प्रभावित होने, शादी समारोह आदि आयोजन प्रभावित होने के कारण खादी की सेल पर खासा असर पड़ा है। हालात ये हैं कि कोरोना काल के कारण देश भर में खादी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही। शोरूम खुले हैं परंतु ग्राहक पहले की तरह नहीं पहुंच पा रहे। दुकानों के ऑड इवन के खुलने के कारण भी खादी की सेल प्रभावित हो रही है। वर्ष 1991 में कुरुक्षेत्र में खुले खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा हाथ कथा हाथ बुना कपड़ा तैयार किया जाता है। संस्था के प्रांगण में लगभग 25 से अधिक कर्मचारी वर्ष भर मास्क, तौलिए, मोदी कुर्ता, बास्केट, शर्ट, कुर्ते पजामे व खादी से बने अनेक उत्पाद बनाने में जुटे रहते हैं। देश भर में खादी की डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि खादी का कपड़ा वातानुकूल है जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडाई का एहसास दिलाता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वे कोरोना काल के कारण प्रभावित हुए खादी कारोबार को राहत देने के सकारात्मक कदम उठाएं। वहीं खादी ग्रामोद्योग संघ के लेखा जोखा अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि कुरुक्षेत्र में डांड रोड, मिर्जापुर और गुरुकुल के बाहर खादी से निर्मित विभिन्न उत्पाद जनता के लिए काउंटर पर उपलब्ध है, परंतु कोरोना काल के चलते इन काउंटरों पर भी अब पहले जैसी रौनक नहीं दिखाई देती। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अनलॉक की तरफ बढ़ रहे प्रदेश और सभी गतिविधियां खुलने के पश्चात खादी की सेल फिर से पहले जैसी होनी आरंभ हो जाएगी। कोरोना काल में खादी की सेल पर क्या असर पड़ा? कोरोना काल में सर हम इतने प्रभावित हो चुके हैं पिछले साल से कि हमारी बिक्री 25% भी नहीं रही है। हम आज मेरे कामगार, मेरे कार्यकर्ता और सभी लोग बहुत परेशानी में हैं क्योंकि माल हम कितना ही बना सकते हैं पर जब तक वो बिक्री ना होगा तब तक उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारी बिक्री पे बहुत असर पड़ रहा है। अभी भी ऑड इवन है, जैसे एक दिन खुलेगा एक दिन नहीं खुलेगा। उसके पश्चात इस साल जैसे गीता जयंती का ना लगना, दिल्ली भवन में ट्रेड फेयर का ना लगना, दिल्ली खादी भवन दिल्ली को प्रॉपरली माल ना जाना, रेलवे के बंद हो जाने के कारण 1-1.5-2 करोड़ के हमारे ऑर्डर कैंसिल हो गए जो हमारी संस्था की जीविका थी। तो हमारे अब जो है ये हालात हमारी हो चुकी है कि मेरे कारीगर बहुत परेशान हैं क्योंकि गांव में जाना भी कोरोना की वजह से जो हमारी कताई प्रभावित हो रही है, वहाँ से सूत की कमी भी पड़ जाती। फिर भी हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए रात दिन इस खादी के लिए अपनी पूरी मेहनत से, प्रयत्न से, मेरे वर्कर भी, मेरे सारे वर्कर रात दिन इसी उसमें रहते हैं कि इस तरह से हम इस खादी को पूरी तरह से जीवित रखें। सर, जो खादी पे मंदी की मार पड़ी है तो क्या सरकार से कोई मांग की गई है कि आपको राहत दी जाए किसी प्रकार से? सर, मैं बार बार कहता हूँ कि जो मेरे कामगार या कोई संस्थाओं को चलाने के लिए जो है कुछ राहत दी जाए। पिछले सरकार ने, MSME ने, हमारे भारत सरकार ने बैंकों के थ्रू जो लिमिट थी उस पर 10%, 20% की जो कोविड-19 की सहायता दी वो एक लिमिटेड थी, जिसे इस मंदी की मार में उसका ब्याज देना ही संस्था को बड़ा कठिन कार्य था, जो नहीं समय से जो उसकी अवधि थी कि 2 साल में 4 साल में इसको पूर्ण राशि जमा करवानी होगी। तो इस साल से जैसे कोरोना चल रहा है, हालात बहुत ख़राब हैं तो वो देना संभव नहीं है। उसमें हमें कुछ राहत, ब्याज की राहत दें, सरकार कुछ ना कुछ अनुदान दें। एक इसका बिजली का बिल है वो भी भरना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारा काम बहुत प्रभावित हो रहा है। माल बनाने के लिए हमारे पास कमी नहीं है। जब तक उसकी बिक्री नहीं होगी, गीता जयंती का ना लगना, रेलवे का होना और खादी भवनों को सप्लाई ना होना, शादियों का ना होना, एक योगा दिवस था, हमारे पास इतनी दरी पड़ी है, 30 लाख का योगा किट, दरी, वैसे जो सामान पड़ा हुआ है, जो सेल पिछले सालों से हमारे स्टॉक में फंसा हुआ है। हमारे सरकार इस बारे हम हरियाणा सरकार से भी मदद करेंगे, जो हमें पूर्व भांति पिछले सालों जो मदद मिलती थी हमको 10% की, वो सरकार हमको दे। राजस्थान ने भी दी है और स्टेट भी देती आ रही हैं, यूपी भी दे रही है। उसी प्रकार से हरियाणा के ये स्टॉक निकल जाएं, इसी तरह से सरकार हमारी सेंटर हमारे बराबर मदद हमारी कर रही है, जो उनको देना है वो MMDA दे रही है। इसलिए हरियाणा से सरकार से भी हम प्रार्थना करेंगे कि इस खादी की बिक्री के लिए कुछ प्रोत्साहित राशि या रिबेट इसको छूट दे ताकि ये माल स्टॉक में भरा पड़ा है निकल सके। थैंक यू। खबरनामा हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।